नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजू निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजू निस्पृह के माध्यम से। इस बार का दीपावली का त्यौहार अति विशिष्ट है क्योंकि इस बार ग्रहण की स्थिति बन रही है। आपको मैं अपने धर्म रहस्य परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मेरी शुभकामना स्वीकार करें और इस दीपावली किस प्रकार पूजन करना है, ग्रहण का उपचार किस प्रकार से करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो पहला दिन जो दीपावली का होता है, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं, वो धनतेरस 22 अक्टूबर की है। 22 अक्टूबर को आप खरीदारी कर सकते हैं, शनिवार का दिन है और ये आपके लिए बहुत शुभ योग लाने वाला है। दूसरा जो दिन है दीपावली का, यानी कि 23 अक्टूबर, उस दिन रविवार है, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं या यम दीपदान भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के जेल से या कैद खाने से अनेक बंदियों को मुक्त कराया था। ये दिन भी बहुत विशिष्ट है। इस दिन हम यम पूजा के नाम से इसको जानते हैं और इसमें आटे का दीपक बना करके, उसमें चौमुहा दीपक बना के तेल भर के और उसमें क्रॉस करके बत्ती लगा देते हैं और बतासे से खील से उसका पूजन करके उस दीपक को अपने दरवाजे पर रखते हैं। तो ये छोटी दीपावली का पूजन मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला दिन यानी सोमवार 24 तारीख को बड़ी दीपावली यानी मुख्य दीपावली है और ये लक्ष्मी पूजन के नाम से जानी जाती है। इस दिन आपको लक्ष्मी पूजन करना है। किस प्रकार से करेंगे, इस वीडियो के आगे थोड़ा सा मैं आगे आपको बताऊंगा लक्ष्मी पूजन किस प्रकार से करने हैं, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। तो वो दीपावली जो मुख्य दीपावली है वो 24/10 को है और इसके बाद 25 तारीख को इस बार ग्रहण है। ग्रहण का जैसे आप जानते हैं दो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो पौराणिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसके वितरण को लेकर के देव और दानवों में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने उस अमृत के वितरण के लिए मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को देवों को पिलाया। लेकिन इस योजना का पता राहु नाम के असुर को चल गया और उसने देवों के बीच में भेष बदलकर बैठ करके उस अमृत का पान कर लिया, जिससे वो अमर हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे देख लिया और इशारा भगवान विष्णु की ओर कर दिया। क्रोध में आकर उन्होंने चक्र से उनका सिर काट दिया। लेकिन चूंकि अमृत पान कर चुका था इसलिए वो अमर हो गया और उसके जो दो भाग हुए, सिर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। भगवान विष्णु की कृपा से ही वे दोनों अमर हैं और न्यायकारी देवता के रूप में जाने जाते हैं। जब खराब ग्रह आते हैं तो राहु और केतु एक दुष्ट ग्रह के रूप में माने जाते हैं, लेकिन ये आपके साथ न्याय करते हैं, आपके अहंकार को झुकाते हैं। इसलिए ये भी भगवान विष्णु की एक असीम कृपा है इनके ऊपर, जो अमृत पान के कारण उत्पन्न हुई। और दूसरा जो वैज्ञानिक कारण है, वो वैज्ञानिक कारण ये है कि चंद्र की छाया जब सूर्य पर पड़ती है तो उतने हिस्से पर अंधेरा हो जाता है और वही वहां से फिर विकिरण जो है वो खराब विकिरण निकलते हैं जो पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं। तो दोनों ही स्थितियों में पृथ्वीवासियों के लिए ग्रहण का प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस ग्रहण में हमें जो विधान शास्त्रों ने बतलाया है वो जप तप योग साधन नियम धर्म इसका बतलाया है। दान का भी हमको एक विधान बतलाया है। तो साधक लोग अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं और जिन्होंने मंत्र दीक्षा ग्रहण की है वो भी अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जितनी अधिक से अधिक संख्या में कर सकते हैं। ग्रहण का जो सूतक काल है वो शाम को यानी प्रारंभ यानी सुबह को 4:28 से प्रारंभ हो रहा है और 12 घंटे पहले। इसके बाद ये 4:30 के लगभग फिर से ग्रहण प्रारंभ हुआ, 1 घंटे करीब ग्रहण चलेगा। उसके बाद 8 घंटे तक सूतक लगा रहता है यानी असौच लगा रहता है। ये पूरा समय आपके पास जप करने के लिए और नियम करने के लिए और दान करने के लिए। दान करने के लिए आप अन्न धन वस्त्र इन सभी का दान आप कर सकते हैं और द्रव्य का भी दान यानी रुपए पैसे का भी दान आप कर सकते हैं। जो सुपात्र व्यक्ति हैं उनको आप इस चीज का दान कर सकते हैं। ये दान करने के बाद अब आपका जो अगला दिन जो आएगा 26 तारीख, वो अन्न कूटोत्सव यानी जैसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन स्वरूप में पूजा होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने
गोलोक वासियों की रक्षा के लिए, इंद्र से रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था और घनघोर बारिश से, इंद्र के क्रोध से सभी को बचा लिया था। तो इसको हम गोवर्धन पूजा के रूप में इसी दीपावली के समय में हम याद करते हैं, उसका यानी उनका पूजन करते हैं। वो 26 को 27 तारीख को भाई दूज का पर्व होता है, जो आप सभी लोग मनाते हैं पूरे भाव और श्रद्धा के साथ। अब मैं आपको कुछ बातें लक्ष्मी पूजन के विषय में बताता हूं। जिस दिन लक्ष्मी पूजन होगा यानी वो 24 तारीख है, तो आपको जो समय मैंने बताया वो समय आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। कारखाने और प्रतिष्ठान या फैक्ट्री के लिए हम चर लग्न में पूजन करते हैं। ये समय दोपहर 12:27 से और 2:13 तक, और शाम को 5:16 से 6:54 तक ये समय है पूजन का। घर में, परिवार में जो पूजन करते हैं वो स्थिर लग्न में किया जाता है, और इसका समय 6:54 से लेकर के रात्रि को 8:50 तक है। और रात्रि को महानिशा पूजन जो कहते हैं, जो साधकों के लिए और सभी लोगों के लिए होता है, बहुत शुभ माना जाता है। महाकाली की, मां भगवती की आराधना इसमें करते हैं। उसका समय रात्रि 1:21 से और 3:35 तक उसका समय है। ये बहुत शुभ लग्न माना जाता है। इसमें पूजन साधक और साधारण लोग कर सकते हैं, अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मां भगवती की आराधना कर सकते हैं। अगर इस विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो वो आपको हम फोन के माध्यम से बता सकते हैं। अब आते हैं कि पूजन किस प्रकार करें। बहुत साधारण विधि में आपको बतलाता हूं, बहुत ज्यादा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। एक आप चौकी ले लीजिए, चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को स्थापित करें। मिट्टी की मूर्तियां लें, वो ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन करें, कलश स्थापित करें, कलश का पूजन करें। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ करें। घी के दीपक जलाइए 11 कम से कम, और तेल के दीपक भी रखिए 11, 21, 51। ये आपकी श्रद्धा, कितने भी आप रख सकते हैं उनको जलाने के लिए। मां भगवती का लक्ष्मी स्वरूप में पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत, इन सभी से, गंध, इन सभी से हम मां भगवती का, लक्ष्मी स्वरूप का हम पूजन करते हैं। लाल रंग के पुष्प उनको चढ़ाए जाते हैं, लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं, और इनमें अनाज, स्वर्ण, रजत और धन का भी पूजन साथ में किया जाता है। कुछ लोग चांदी का सिक्का ले सकते हैं, सोने का भी पूजन किया जा सकता है। और इसके बाद आप दीपकों को जला दीजिए। दीपक जला करके भोग अर्पण करें। और आरती जो होती है, आरती विसर्जन का स्वरूप है, लेकिन हमको विसर्जन नहीं करना है, इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती कदापि न करें। आरती के बाद विसर्जन होता है, इसलिए माँ लक्ष्मी की हमको विसर्जन नहीं करना है। उनको हमें अपने घर में स्थिर भाव से सदैव रहने के लिए उनका आह्वान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि सदैव हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें। इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती न करें। गणेश की आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की आरती कर सकते हैं, और भी कोई आरती कर सकते हैं, भजन पूजन कर सकते हैं। उनकी आरती करके उनको विसर्जित बिल्कुल न करें। अकेली लक्ष्मी जी माँ की आरती न करें, क्योंकि उससे उनका फिर विसर्जन होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप लगातार जुड़े रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे चैनल के साथ, और देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। आपको दीपावली की दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली शुभ हो, आपके घर में धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, शांति का आगमन हो। नमस्कार, शुभ रात्रि।